ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे पता है कि तुमने लास्ट की कुछ वीडियोस पे मेरी उम्मीद से भी कई ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया है, लेकिन ये 3 का टेबल रीड कर रहे हो क्या तुम? मैं बोर हो चुका हूँ ये 3 देख देख के। तो मुझे नहीं पता, मुझे इस वीडियो पे 4K व्यूज़ चाहिए। तुम कैसे भी दो, मुझे चाहिए। तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, राइट? तो चलो यार, इतनी भीख मांगना काफ़ी है। तो फाइनली मैं कुछ हटके वीडियो डाल रहा हूँ और आज हम बात करने वाले हैं सैंक्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। よっセカンド वन पीस में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें से तुम बहुतों को हेट करते होंगे, तो वहीं तुम्हारा कोई ना कोई फेवरेट कैरेक्टर भी होगा। और उन्हीं में से एक है सैंक्स, जिसको कि वन पीस फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बारे में सुन के ही फैंस के बीच हाइप क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ओडा ने उसको चैप्टर 1 से शो ही ऐसे किया है। लाइक लूफी को बचाना, कॉन्करर हाकी और डेवफूट की पावर से इंट्रोड्यूस कराना, मरीन फोर्ड को रोकना, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि जितना अच्छा वो तुमको लगता है वो उतना अच्छा है नहीं। एंड तुम जो सोचते हो कि उसको पीस बोले तो शांति चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी तक की इस वन पीस सीरीज़ में कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स आए हैं जो कि इस बात को प्रूव करते हैं। याद है, किड ने रेड हेयर पायरेट्स से लड़ने के दौरान लिटरली अपना हाथ ही गंवा दिया था। अब एज अ सैंक्स कट्टर फैन तुम ये बोल सकते हो कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किड ने उसके क्रू पर अटैक किया। बट ब्रो, अगर तुमने किड के कैरेक्टर को ध्यान से देखा है तो तुम्हें ये पता होगा कि वो सिर्फ मेन बंदे पे फोकस करता है। आई मीन एग्जाम्पल के लिए ओनिगासमा वॉर में उसका टारगेट सिर्फ काइडो था, ना कि उसके लोग। बाकियों को वो सिर्फ रास्ते से हटा रहा था जो कि उसके बीच में आ रहे थे। आई नो उसने बिग मॉम से भी बैटल की, जो कि प्लान के हिसाब से करना इम्पोर्टेंट था उस टाइम। लेकिन बिग मॉम भी तो अपने क्रू की कैप्टन और योंको थी। जब किड ने सैंक्स से बैटल की होगी उस टाइम जो उसका पावर लेवल था उसके हिसाब से तो किड सैंक्स के लिए इतना कोई बड़ा खतरा भी नहीं था कि उसको रोकने या फिर भगाने के लिए सीधा तुम उसका हाथ ही काट दो। यहाँ तक कि करेंट किड भी दी योंग को सैंक्स के सामने ज़्यादा कुछ नहीं है। तो तुम्हारी ये पीस को चाहने वाली बात और वेरी वेरी गुड पर्सन वाली बात तो यहीं गलत साबित हो गई। सैंक्स के लिए फैंस के बीच में हाइप बनी रहती है। इसका रीज़न ये भी है कि एक तो उसको बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है, लेकिन जब भी उसको दिखाया गया है तो ऐसे टाइम और जगह पे जहाँ पे कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लाइक गोरोसे से मिलना, जहाँ पे कि वो किसी सर्टेन पायरेट के बारे में उनको बताने गया था। बट तुम्हें पता है, ये बुड्ढे उन लोगों में से हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, खासकर कि पायरेट्स को, कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं। तो सैंक्स इनको कैसे जानता है? तुम्हें उन बुड्ढों की रिएक्शन याद है जब सैंक्स उनसे मिलने आया था? उनको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे कि इन दोनों का आपस में मिलना कोई नई बात है। ऐसा लग रहा था जैसे कि सैंक्स पहले भी बहुत बार इनसे मिल चुका है। लेकिन क्यों? क्या इसका आंसर मुझे सैंक्स फैन दे सकते हैं? मे बी अब तुम ज़्यादातर लोगों की तरह तुम ये बोल सकते हो कि सैंक्स वहाँ पे ब्लैक बियर्ड के बारे में उनको बताने गया था, जिससे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को आसानी हो ब्लैक बियर्ड को पकड़ने में। लेकिन ब्रो, सैंक्स भी तो एक योंको है ना। उस टाइम तो सैंक्स को पकड़ना ज़्यादा इजी होता ब्लैक बियर्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि सैंक्स वहाँ पे अकेला गया था और मारिया जॉयस में रिवेरी के टाइम बहुत ज़्यादा मरीन भी होती है, तो और ज़्यादा इजी होता। लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ने तो ऐसा कुछ नहीं किया सैंक्स के साथ। और क्यों सैंक्स वहाँ पे किसी पायरेट के बारे में उनको बताने गया? क्योंकि हमें तो पता है कि सैंक्स भी उनका दुश्मन है। वो उसके फूफा तो लगते नहीं है कि सैंक्स ने सोचा कि चलो यार उन बुढ़ाऊ की मदद कर देते हैं उनको पायरेट के बारे में बता के। और अगर वो सर्टेन पायरेट लूफी भी है फिर तो ये बात इस बात को भी गलत साबित कर देगी कि लूफी की बहुत ज़्यादा चिंता है सैंक्स को, क्योंकि सैंक्स वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता था जिससे कि लूफी का फ़ायदा हो। क्योंकि तुम्हें पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक है लूफी की, सबसे बड़ी भी बोल सकते हो। क्या मतलब, वो तो मुझे फिर भी नहीं लगता कि सैंक्स को कुछ ज़्यादा केयर चिंता वगैरह है लूफी की। उसने करा ही क्या है लूफी के लिए आज तक, सिवाय उसको सी किंग से बचाने के अलावा। वो भी शायद उसने इसलिए बचाया हो ताकि वो जान सके कि क्या ये वही बच्चा है जो कि हीतो नोमी को अवेकन करेगा। और लूफी ने वही सेम वर्ड्स भी तो बोले थे जो कि रोजन ने बोले थे। अदरवाइज़ वो मरीन फोर्ड भी तब आया जब लूफी वहाँ से लगभग बच ही गया था। वानो भी वो तब आया जब सारा मामला शांत हो गया। तो कुछ मुझे
केयर करने या फिर चिंता करने वाला काम तो दिख नहीं रहा है। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैंक्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ है? नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो वो हितोनोमी क्यों चुराता और उसके सर पे बॉन्टी क्यों होती। सैंक्स एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने फ़ायदे के लिए सही समय और सही जगह देख के एक्शन लेता है। उसके वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ भी कनेक्शन है, समहाउ वर्ल्ड गवर्नमेंट भी उसकी बातों को मानती है, पता नहीं क्यों, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मानती है। सैंक्स भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में सोचता है थोड़ा बहुत। और मैं ये ऐसे ही हवा में नहीं फेंक रहा हूँ। तो मैं मरीन फोर्ड वॉर वाली सैंक्स की स्पीच याद है जिसमें कि उसने एक लाइन बोली थी कि अगर ये वॉर और आगे चला तो दोनों साइड यानी कि पायरेट और मरीन को फालतू में डैमेज होगा। और तुम्हें ये जम रहा है कि एक पायरेट को एक मरीन के मरने की चिंता है। तुम यहाँ पे वो पीस वाला पॉइंट भी नहीं दे सकते हो क्योंकि उसको तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही गलत साबित किया। सैंक्स के थोड़े समझाने पे सेंगोकू वॉर को एंड भी कर देता है। इतनी जल्दी तो बात यार, आजकल बंदे अपनी बंदियों को नहीं मानते। क्या एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो उसको पीस नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? उसको चाहिए वन पीस, जैसा कि उसने चैप्टर 1054 में बोला। और उसके कॉन्फिडेंस को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको सिर्फ जाना है और वन पीस ले लेना है। लेकिन कैसे? उसके लिए तो 4 रोड पॉनग्लिफ और एक रीडर चाहिए होता है ना। और जहाँ तक हमें पता है अभी के टाइम सिर्फ 2 ही रीडर एग्जिस्ट करते हैं, एक रॉबिन और एक ओडेन का बाप। तो क्या इसका मतलब ये है कि और कोई भी रीडर है जो कि सैंक्स के पास है और उसके बारे में सिर्फ सैंक्स को पता है? मे बी, क्या पता, या फिर ऐसा नहीं भी हो। और हाँ, पुडिंग भी कर सकती है लेकिन उसकी आई अभी तक आई जो आई से वो मम्मी वाली आई याद आ गई मुझे, छोड़ो। मतलब आँख अभी तक अवेकन नहीं हुई है तो वो तो रीड नहीं कर सकती। और चलो मान भी लेते हैं कि इसके पास कोई रीडर है, वैसे तो होगा नहीं जहाँ तक लग रहा है। तो फिर इसके पास 4 रोड पॉनग्लिफ कहाँ से आए? क्योंकि उसने चैप्टर 1054 में तो बोला कि वो लास्ट बार वानो जब गया था, जब रॉजर पायरेट ने ओडेन को यहाँ पे छोड़ा था, तो उसने वानो वाला कब लिया और फिर वो जोऊ आइलैंड जाके वहाँ का कब लेके आया? क्वेश्चन ही क्वेश्चन। अब तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि वो ऐसा कहना चाहता होगा कि वो लूफ़ी के साथ मिलके वन पीस लेना चाहता है और जो 4th रोड पॉनग्लिफ है वो उसके ही पास है और बाकी के तो लूफ़ी के पास है ही और एक तो वानो में है। लेकिन वो तो वानो जाने की बात कर ही नहीं रहा था ना, उसने तो मना ही कर दिया कि वो लूफ़ी से अभी नहीं मिलना चाहता है। वो तो बार्थलोमियो का पता नहीं क्या करना चाहता है, पता नहीं क्या करेगा उसका, और उसके बाद वो वन पीस खोजने जाएगा। तो फिर भाई कैसे? क्या कोई और भी रास्ता है वन पीस को खोजने का? अगर ऐसा है तो फिर तो ये पॉनग्लिफ वाला कॉन्सेप्ट यूज़लेस हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो का कंक्लूज़न यही है कि सैंक्स जितना तुमको अच्छा लगता है वो उतना अच्छा है नहीं। वो एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने फ़ायदे के लिए सही टाइम और सही जगह को देख के एक्शन लेता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सैंक्स विलेन है? तो देखो, ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कोई बंदा वन पीस को लेना चाहता है तो वो विलेन या फिर ईविल हो। लेकिन जब मैंने इस वीडियो में इतने सारे पॉइंट्स सैंक्स के अगेंस्ट बताए हैं तो मुझे तो यही लगता है कि ज़्यादातर यही लगता है कि सैंक्स विलेन होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो लूफ़ी वर्सेस सैंक्स भी होना चाहिए जिसमें कि लूफ़ी जीत जाएगा जब वो वन पीस को लेने जाए सैंक्स, क्योंकि लूफ़ी ने बोला था कि वो सभी योंकोस को हराएगा। तो दैट्स ऑल द वीडियो। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन शेयर ज़रूर करना क्योंकि मुझे 4K व्यूज़ चाहिए इस वीडियो पर, याद तो होगा ही। चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर तुमको मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। और क्या बोलते हैं? और तो कुछ नहीं बोलते। सायोनारा।